हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो मैंने इसके पहले आईटी लिटरेसी या कंप्यूटर अवेयरनेस के प्लेलिस्ट में मैंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, उसी के प्लेलिस्ट में उसका मैं पार्ट 3 आज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 50 एमसीक्यू आज मैं फिर से जिस वीडियो बना रहा हूँ इसका। तो दोस्तों, जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। और जो लोग चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बगल में चैनल सब्सक्राइब करने का जो बेल का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, तो आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं लेता हूं आज का पहला क्वेश्चन इस MCQ 3 का। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, ए फॉल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। तो दोस्तों, इसका क्या होगा? पहला चॉइस है बूट, दूसरा बग, सी बीफ, डी जो है स्क्रैप। तो दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम को अच्छे से काम ना करने के लिए क्या प्रिवेंट करता है? तो दोस्तों, बग इज़ द राइट आंसर होगा इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू ए वायरस विच वाज टेकन फ्रॉम ए 1917 साइंस फिक्शन नॉवेल बाय जॉन बर्नर एंटाइटल्ड द सॉफ्टवेयर राइडर इज। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है बग, वाइस, लाइस, वर्म। तो दोस्तों, एक तरफ से वायरस का है जिसको एक नाम दिया गया था 1917 में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, वर्म। अगला क्वेश्चन है, ए स्टेट इज बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेट हैज। तो दोस्तों, इसका जो है पहला ऑप्शन है मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा है फ्लिप फ्लॉप, सी है लॉजिक गेट्स और डी है लैटेन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप। दोस्तों, इसके पहले का जो पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, तो मैंने उसको इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो गया था, जिसको मैंने इसके पहले वाले प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ पार्ट में, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉस स्टैंड्स फॉर, पहला ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है डिस्क ऑपरेटिंग सेशन, सी है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिजिटल ओपन सिस्टम। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, ऑल ऑफ दिस। तो देख सकते हैं आप, सारे आउटपुट डिवाइस हैं तीनों, तो इसलिए आंसर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर की जो ब्रेन होती है वो CPU होती है, आप लोग को पहले ही वाले पार्ट में मैंने बताया था। तो जो इसका बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IBM स्टैंड्स फॉर। दोस्तों, आपको IBM का फुल फॉर्म बताना है। पहला है इंटरनल बिजनेस मैनेजमेंट, बी है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, सी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, डी है इंटरनल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों, इसका जो सी होगा, इसका जो राइट आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो दोस्तों, ये जो है IBM एक कंप्यूटर की कंपनी है जो है सॉफ्टवेयर वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, वो जो है सी इज द राइट आंसर होगा इसका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलिंग इन द ब्लैंक, ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। तो दोस्तों, जो लाइन बाय लाइन को प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो दोस्तों वो करता है इंटरप्रीटर, ना कि कंपाइलर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा इंटरप्रीटर होगा, इंटरप्रीटर जो है बी इज द राइट आंसर। फिलिंग इन द ब्लैंक इज एन OOP प्रिंसिपल। तो दोस्तों, ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस या फिर लिंकिंग। तो दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन है, कोबॉल इज वाइडली यूज इन एप्लीकेशन। कोबॉल दोस्तों, ये जो कहाँ यूज होता है, मैक्सिमम कमर्शियल में होता है या साइंटिफिक में होता है
या स्पेस में या मैथमेटिकल में। तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज होती है मैक्सिमम जो है कमर्शियल के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये इसका जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों रैम स्टैंड्स फॉर, आपको रैम की फुल फॉर्म बतानी है। आई होप ये सबको पता होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा रैम का फुल फॉर्म। SMPS स्टैंड्स फॉर, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर पहला दिया है कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, बी है स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सी है स्टोर मोड पावर सप्लाई, डी है सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ये होगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों इसका जो है आप आंसर दीजिए। पहला है मॉडेम, दूसरा है मल्टीप्लेक्सर, सी है मॉड्यूलेटर, डी है डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों इसको जो राइट आंसर होगा वो मॉडेम होगा, क्योंकि ये जो है डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ए इज द राइट आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BDU इज ऑल्सो कॉल्ड। तो दोस्तों BDU का दूसरा नाम जो क्या होता है, स्क्रीन होता है कि मॉनिटर होता है, या बोथ हैं, A1 और 2, या प्रिंटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, क्योंकि दोनों काम करता है, स्क्रीन का भी मॉनिटर का भी। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोस स्टैंड्स फॉर, पहला आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी है बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो दोस्तों जो इसका पहला आंसर है जेनिस रिची, प्रोफेसर जॉन किनली, थॉमस कुच, या बिल गेट्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जेनिस रिची। जेनिस रिची इज द फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। The instructions that tell a computer how to carry out the processing task are referred to as a computer। तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि कैसे प्रोसेसिंग करनी है कंप्यूटर में। तो इसका क्या आंसर होगा, पहला दिया है प्रोग्राम्स, बी प्रोसेसर, सी इनपुट डिवाइसेस, चौथा है मेमोरी मॉड्यूल्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा प्रोग्राम्स। प्रोग्राम वही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैसे जो है प्रोसेसिंग करनी है। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन एरिया ऑफ कंप्यूटर डेट टेम्पोरली होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस एज। पहला आंसर है CPU, मेमोरी, स्टोरेज, या फाइल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मेमोरी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलिंग इन द ब्लैंक्स इज द की टू क्लोज ए सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसल ए कमांड एंड क्लोजिंग ए डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, टैब होगा कि शिफ्ट होगा, या SC या F10 होगा। तो दोस्तों SC जो है राइट आंसर होगा। ये क्या है कि किसी भी चीज़ को, कोई ओपन चीज़ है प्रोग्राम को, उसको क्लोज कर देता है। Filling in the blank is the key we use to run the selected command। तो कोई भी हम प्रोग्राम होता है दोस्तों, जब तक हम एंटर नहीं करेंगे वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें सी इज द राइट आंसर। एंटर करते हैं हम तो प्रोग्राम जो है वो रन करने लगता है, जो भी हम सेलेक्ट किए हैं। तो एंटर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। Filling in the blank is the functionally key to display save as a box। तो इसका ऑप्शन है F5, F6, F9 या F12। तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर होगा, F12। Data becomes filling in the blank when it is presented in a format that people can understand and use। तो पहला आंसर है प्रोसेस्ड, ग्राफ, इंफॉर्मेशन, या फिर प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा, इंफॉर्मेशन होगा। डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। तो सी इसका राइट आंसर होगा।
The term filling in the blank designate equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. पहला ऑप्शन है डिजिटल डिवाइस, बी है सिस्टम एड ऑन, सी है डिस्क पैक, चौथा है पेरिफेरल डिवाइस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। डी इज द राइट आंसर, मीन्स सिस्टम एड ऑन, सॉरी पेरिफेरल डिवाइस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए माइक फिलिंग इन द ब्लैंक, ए इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस। दोस्तों इसका ऑप्शन नीचे है, ए पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन या फिर सर्वर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द फिलिंग इन द ब्लैंक फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो पहला ऑप्शन दिया गया फैक्ट्री, दूसरा ऑपरेटिंग रूम, सी है वेटिंग रूम, डी है प्लानिंग रूम। तो दोस्तों सी इज द राइट आंसर होगा, वेटिंग रूम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? एलोकेट रिसोर्सेस, मॉनिटर एक्टिविटीज, मैनेज डिस्क एंड फाइल। तो दोस्तों ये तीनों काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है, तो इसलिए इसका सभी करेक्ट है और डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। To move a copy of file from one computer to another over a communication channel is called। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर, फाइल इंक्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन, फाइल कॉपिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर। The primary function of the filling in the blank is to set up the hardware and load and start an operating system। पहला ऑप्शन है सिस्टम प्रोग्राम, दूसरा है बायोस, तीसरा सीपी, चौथा है मेमोरी। दोस्तों यहाँ सीपी नहीं हो, सीपीयू है, सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। बट ये ऑप्शन नहीं है आपका, राइट आंसर होगा आपका ऐसे बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलिंग इन द ब्लैंक इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है सॉफ्टवेयर, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फिलिंग इन द ब्लैंक इज द अमाउंट ऑफ डेटा डेट स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम वन स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर फॉर सेकेंड। तो दोस्तों जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसकी एक यूनिट होती है, उसे हम किस में बोलेंगे? आंसर होगा इसका दोस्तों जो होगा पहला क्या होगा दिया है ऑप्शन में, डेटा माइग्रेशन रेट, बी है डेटा डिजिटाइजिंग रेट, सी है डेटा ट्रांसफ़र रेट या फिर डेटा एक्सेस रेट। तो दोस्तों सी इज द राइट आंसर होगा, डेटा ट्रांसफर रेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड एज। दोस्तों दो चीज सीपीयू कनेक्टेड नहीं है उसको क्या कहेंगे हम? तो पहला ऑप्शन है लैंडलाइन डिवाइस, दूसरा है ऑनलाइन डिवाइस, सी है ऑफलाइन डिवाइस, चौथा है डिवाइस। तो दोस्तों सी इज द राइट आंसर होगा इसमें, ऑफलाइन डिवाइस। What is the other name of programming chip? प्रोग्राम चिप। तो पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, LSIC, पी रोम। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर होगा सी होगा। LSIC का जो है प्रोग्राम चिप होते हैं उनको LSIC बोलते हैं। You use an such a keyboard or mouse to input information। तो ये क्या होगा दोस्तों? आउटपुट डिवाइस होगा या फिर इनपुट डिवाइस होगा, स्टोरेज होगा या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। तो दोस्तों जो इनपुट के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं इसलिए क्या होगा ये इनपुट डिवाइस होगा, बी इज द राइट आंसर।
Filling in the blank is the ability of a device to jump directly to the request data. पहला ऑप्शन है सीक्वेंशियल एक्सेस, बी है रैंडम एक्सेस, सी है क्विक एक्सेस या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा रैंडम एक्सेस, बी इज द राइट आंसर। फिलिंग इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड्स process and memory management service that allow two or more tasks, jobs or program to run simultaneously। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी कंप्यूटिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मल्टीटास्किंग, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे हम, पहला है प्रोसेसिंग, दूसरा है स्टोरिंग, सी है एडिटिंग, चौथा है सॉर्टिंग। तो ए इज द राइट आंसर होगा प्रोसेसिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नोन एज। पहला ऑप्शन ए है रैम, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है सीपीयू, डी ऑप्शन है पीसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, सीपीयू। रैम इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी होगा कि प्राइमरी मेमोरी होगा या फिर मेन मेमोरी होगा या फिर बोथ एंड 1 एंड 2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है प्राइमरी मेमोरी होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी या फिर बोथ हैं 1 एंड 2। तो दोस्तों ये जो है सेकेंडरी मेमोरी में आता है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिसको आप चिप भी बोलते हैं। तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। MS एक्सेल, बेसिक, कोबॉल या C++। तो दोस्तों ये को छोड़कर तीनों क्या है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो ए इज द इसका आंसर होगा MS एक्सेल, जो कि एक नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज है। MS एक्सेल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन है रीड राइट मेमोरी, दूसरा है लॉन्ग मेमोरी, सी है परमानेंट मेमोरी, डी है प्राइमरी मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, रीड राइट मेमोरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलिंग इन द ब्लैंक स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्पोरली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। पहला ऑप्शन है एड्रेस, बी है रजिस्टर, सी है नंबर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, रजिस्टर। सेलेक्ट द ऑड वन। इसमें ऑड वन एक सेलेक्ट करना है जो एक मैचिंग नहीं है, सिमिलर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर असेंबली। तो दोस्तों इसका एकदम से आउट ए होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इन तीनों से मैच नहीं करता उतना, इनकी वर्किंग अलग है। तो ए इज द राइट आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ए फिलिंग इन द ब्लैंक इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड get the computer display after you make selection from the main menu। तो दोस्तों इसका पहला आंसर है डायलॉग बॉक्स, दूसरा है सब मेनू, सी है मेनू सिलेक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, डायलॉग बॉक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। COBOL इज एन एक्रोनिम फॉर। पहला है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड लैंग्वेज या फिर कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस पार्ट 3 के। तो इस पार्ट 3 का आखिरी क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट हैकर्स, स्पैम, वायरसेस, आइडेंटिफाइड थेफ्ट्स। तो दोस्तों इसमें सारे जो है रिस्क ही हैं एक्सेप्ट स्पैम के। स्पैम आप देखोगे आपके जीमेल बॉक्स में भी होता है, बट वो रिस्क नहीं होता है उसमें, सिक्योरिटी से रिलेटेड।
तो स्पैम इज द राइट आंसर होगा बी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस 50 क्वेश्चन के थ्रू। आपकी जो भी आपकी कॉन्सेप्ट थे रिवाइज हुए होंगे, आपने रिमाइंड किया होगा या फिर आपको पता चला होगा कि किस पे आप किस क्वेश्चन में फंस रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छी करनी है। तो दोस्तों और फिर से मैं कहूँगा, जो लोग पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उसको प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में विजिट करके देखिए आप। और जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जो लोग व्यूअर हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि और भी डेली लाइफ की तमाम साइंस और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे बेस्ड और भी बहुत सारे मैं इंटरटेनमेंट की वीडियोस वगैरह इस पे अपलोड करूँगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही हम लोगों का सपोर्ट करते रहें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी आपका लाइक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।